एज वाले क्वेश्चन में जो होगा ना, वर्तमान वैल्यू जो भी रहेगी, ठीक ना, वर्तमान वैल्यू वो हमें हमेशा बीच में ही लिखूंगा, ठीक ना, वर्तमान वैल्यू हमेशा बीच में लिखूंगा। और देखना जो बाद में की बात करता है, बाद में या पश्चात, मतलब वो भविष्य की बात कर रहा है। जैसे अगर बोल दे बाद में या इतने पश्चात, ठीक ना, या पश्चात की बात करते मतलब आगे की बात कर रहा है, ठीक ना, पूर्व या पहले की बात कर दे मतलब वो पीछे की बात कर रहा है, ठीक ना, भूतकाल की बात कर रहा है। अगर मैं किसी से किसी की एज पूछूं, ठीक ना, अगर एज पूछूं, अगर किताब में नहीं लिखा गया है कि ये पहले है या बाद की है, तो मतलब वो वर्तमान की बता रहा है, ठीक ना, वो वर्तमान की है। इसको इतना समझ में आ गया ना, इतना। अब इसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन, अगर हाँ एक बार फिर से समझ लेना, अगर वर्तमान की बात क्या, किसी से मैं किसी की एज पूछ, जैसे मैं पूछा राकेश की एज कितनी है, अगर मैं किसी की एज पूछा, ये नहीं पूछा कि 5 साल पहले कितने के थे, बाद में कितने के, मतलब कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में, मतलब वर्तमान दिया गया है। हाँ, और बड़े के सामने हमेशा बड़ी वैल्यू रखना, छोटे के सामने हमेशा छोटी वैल्यू, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना, हाँ पहला क्वेश्चन बोला गया है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। देखना समीना और सुहाना, देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है, ये समीना है, समीना और सुहाना, इन दोनों की आयु का अनुपात बोला गया 7 और 3। अनुपात में है तो x करके लिख लेना, कुछ नहीं बोला मतलब वर्तमान, तो 7x 3x। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो ये भी 6 साल बड़ी होगी, ये भी 6 साल बड़ी होगी, तो दोनों में क्या कहते हैं 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x + 3, सॉरी 7x + 6, क्योंकि 6 वर्ष साल बाद बोला गया है, और ये 3x + 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:3, ठीक ना, तो 5:3 हम लिख लेंगे, ये हमारा बन गया इक्वेशन। सिर्फ अगर 2 लाइन इक्वेशन बनाना सीख गए तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं, तिरे गुणा कर दो, ठीक ना, तो ये 7 × 21x प्लस 3 × 18 बराबर होगा 5 × 15x, 5 × 30, ठीक है। देख x से x वाला जाएगा तो क्या कहते हैं 21 में 15 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक ना, 30 में 18 जाएगा तो बचेगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमसे कुछ किसी एक का एज पूछा गया होगा, समीना तथा सुहाना, अगर समीना की एज पूछेगा कितना अंतर है, अच्छा अंतर पूछा गया, देखो इन दोनों का अगर मैं अंतर करूं तो बड़े में हमेशा छोटा घटाएंगे, एज कभी निगेटिव नहीं होगा। 7x में 4x जाएगा तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 7 में 3x जाएगा बचेगा 4x, और 2 x की वैल्यू कितनी है 2, अगर रख देंगे तो कितना आएगा 8 वर्ष, x की वैल्यू 2 रख दिए। अगर नहीं भी करना है तो यहाँ पे रख दो, देखो x की 2 वैल्यू रख दोगे, 7 दूनी 14, इसका रख देंगे 6, तो एक 14 साल की एक 6 साल की है, दोनों का अंतर निकालेंगे 8 साल आ जाएगा। या तो इन दोनों का अंतर निकालो, 7x में 3x घटाओगे 4x, x की वैल्यू 2 में रख दोगे तो 8। समझ में आ गया होगा। अब जैसा तुम लोग को अच्छा लगे, यही क्वेश्चन को बोल दे पूर्व पहले क्वेश्चन होगा आगे किताब में, आगे क्वेश्चन आएगा, इसी क्वेश्चन में क्या चीज, हाँ इसी क्वेश्चन में बोल देगा। देखो अब यहीं से बोल दिया कि 5 साल पहले कितने की है, तो यहाँ से 5 घटा दो, 5 घटा दो तो ये 9 साल की होगी। इसको पूछेगा 5, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी, ठीक है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, देखो हमें बोला गया है रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु, तो मतलब रमेश जो है पिता है, रमेश जो है पिता है, क्या पिता है, रमेश और उसका पुत्र की बात किया गया, ठीक ना। तो रमेश क्या है, मतलब इस पिता है राहुल का, ठीक है। और इनकी उम्र का बोला गया है कि कितनी गुना है, 4 गुना, तो 4 गुना सिर्फ सीधे सीधे मतलब पिता ही होगा। अगर ये x है तो ये 4x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 वर्ष पूर्व की बात किया, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पीछे जाएंगे यहाँ से, 4x - 5, ठीक ना, 5 साल पूर्व जाएंगे तो भाई ये पिता भी 5 साल छोटा होगा, बेटा भी, तो ये हो जाएगा 4x - 5 और ये हो जाएगा x - 5, ठीक है।
क्या बोला गया था, 5 वर्ष पूर्व जो है रमेश जो है अपने पुत्र का 9 गुना होगा। तो देखो अब पिता ही तो बड़ा होगा, सीधे सीधे 9 ये होगा और ये एक। अब धीरे गुणा कर दो, तो ये देखो इसका अगर गुणा कर दो तो ये 9x हो जाएगा, 9 पन्ना 45, तो -45 आएगा। एक का गुणा होगा तो 4x -5, इधर जाएगा तो 5x होगा, 45 इधर आएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, 45 में -5 जाएगा तो 40 आएगा, तो 5 अट्ठे 40, x बराबर 8। हमें किसकी एज पूछा गया है किताब में, रमेश की वर्तमान नहीं। देखो वर्तमान तो ये था जो बोला था 20 में, अब इसमें अगर x की वैल्यू कितना थे 8 चको 32 वर्ष आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अरे सीधे सीधे सिर्फ 2 लाइन का इक्वेशन बनाना है तुम लोगों को। इसकी पीडीएफ है, तुम लोग को मिल जाएगी इसकी, ठीक है, पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगा। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। शेखर पुत्र हुआ भैया, हाँ ठीक है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु देखना। हमें 2 चीज बताई है, एक दिया गया है विशाल, एक दिया गया है शेखर, ठीक ना। अब देखना विशाल क्या है, पिता है उसका। देखना अगर ये पिता है तो ये पुत्र है, लेकिन हमें 8 साल, देखो ये वर्तमान में बीच में जो लिखूंगा वर्तमान, लेकिन हमें 8 साल पूर्व के बारे में बताया गया है, ठीक है। 8 साल पूर्व के बारे में बताया गया है। जो विशाल की आयु शेखर की आयु कितनी गुनी है, 4 गुनी। अगर शेखर x है तो पिता 4x है, क्लियर है। देखो अगर ये 8 साल पहले की बात है और वर्तमान में लाऊंगा तो 8 जोड़ के लाऊंगा, 4x + 8 x + 8, इतना समझ में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे कि 8 वर्ष बाद विशाल की शेखर की आयु दुगनी हो जाती है। देखो ये तो वर्तमान में आया, 8 वर्ष बाद, ठीक ना। 8 वर्ष बाद इसमें भी 8 जोड़ो तो 4x + इसमें 8 था तो 8 और जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसमें भी 8 और जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और देखो पिता क्या हो जाती है, 2 गुनी। ये 2 लाइन बन गया, कितना बनाना पड़ेगा ये 4x + 8 क्यों, मतलब कैसे वर्तमान कैसे हो गया इसमें, तो ऐसे कुछ। देखो सीधे सीधे मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं बोला कि मैं 8 साल पहले समझ 20 साल का था, तो वर्तमान में मैं कितने साल का हूँगा, 28 साल का, क्योंकि मैं 8 साल पहले के बारे में बता दिया अपना, ठीक है। एकदम सही है, सही है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 8 साल पहले इन दोनों का अनुपात था, x अनुपात मतलब 4 गुना था। क्या पिता जो है बेटे का 4 गुना था, ठीक है। सही है, तो ये है ना, एकदम सही है। तो भाई वर्तमान में आएंगे तो 8 जोड़ के, 8 साल बाद बोला है तो फिर 8 जोड़ेंगे, समझ है। अब धीरे गुणा कर देंगे तो 4x + 16, एक का गुणा होगा तो वही आ जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 2x + 32, ठीक है। अब देखो 4x में 2x जाएगा तो 2x बचेगा, 32 में 16 जाएगा तो 16 बचेगा। x वैल्यू कितनी आई, 8 आई, 2 × 16। हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वर्तमान, किसकी वर्तमान पूछा गया है, प्रत्येक की वर्तमान है। अच्छा प्रत्येक की वर्तमान है पूछा गया। देखो अगर इसका पूछेगा तो देखो अगर शेखर की पूछेगा तो x वैल्यू 8 है, ये 8 16 हो जाएगा। अगर पिता की पूछेगा तो देखो अगर 8 रखेंगे तो 4 × 8 होगा, 8 × 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40। अगर दोनों की पूछा होगा तो हमने दोनों की निकाल दिया, समझ में आ गया, क्लियर है। 40। चौथा क्वेश्चन बोला गया है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु। देखना हमें बोला गया है ए और बी की आयु का अंतर दिया गया है 16 वर्ष, मतलब ए और बी की आयु का अंतर दिया गया है 16 वर्ष, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू पता नहीं है तो निकाल नहीं सकते, ठीक ना। अब हमें कितने वर्ष पहले के बारे में बताया गया है, 6 वर्ष पहले के बारे में बताया गया है। 6 वर्ष पहले के बारे में क्या बताया गया है, एक की आयु 20 की आयु कितनी है। अच्छा ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी है। अगर ये x है तो ये 3x। क्वेश्चन में ये बोला गया है जो ए की आयु है बी की आयु से 3 गुनी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना तुम लोग,
इधर देखो इधर 6 वर्ष पहले के बारे में बताएगा तो वर्तमान में क्या होगा भाई, इसमें 6 जोड़ के आएगा 3x प्लस 6 होगा, इसमें 6 जुड़ के आएगा तो x प्लस 6 होगा। देखो हमको क्वेश्चन में a और b का अंतर, मतलब a और b इसका और इसका अंतर हमको दिया है 16 वर्ष, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मैं देखो अंतर करूंगा तो 3x में x घटाऊंगा बचेगा 2x, 6x में 6 घटाऊंगा तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब कहने का मतलब 2x बराबर 16, x बराबर 8। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आंसर इसका पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु। अगर दोनों की वर्तमान आयु है तो x की वैल्यू दोनों में 8 रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 3 24 6 30 हो जाएगा और 8 6 14, दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, देखो इन दोनों का अंतर भी करोगे 16 वर्ष आ रहा वर्तमान में, मतलब ये जो नीले वो रेड पेन से लिखा वो आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखना। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखना, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखना कुछ नहीं दिया गया है, मतलब बात किसकी की गई है, वर्तमान की गई है। ठीक है, देखो पिता, ये F फॉर फादर हो गया, S फॉर सन। देखना पिता की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो x और ये हो गया 3x, तो 3 गुने से भी क्या है 3 अधिक है तो प्लस 3। इतना समझ आया? जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के 3 गुने से भी 3 अधिक है। फिर क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 जोड़ के, ठीक है 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 3, इसमें 3 जोड़ेंगे। कितना समझ में आया? 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद क्या बोला गया, पिता की आयु पुत्र की आयु के 10 वर्ष। देखना 3 वर्ष बाद क्वेश्चन क्या बोला गया है, पुत्र की आयु 10 गुने, दुगने से 10 देखो पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने, तो ये 1 होगा तो ये 2 गुना मतलब गुणा 2 गुने से 10 अधिक है तो प्लस 10 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज बोला गया है कि 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु को देखो, अगर ये बेटा 1 है तो पिता 2 गुना, गुना मतलब गुणा 2 से 10 वर्ष अधिक, क्योंकि जब तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले 2 का गुणा होगा फिर 10 जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ 12 न करते हैं। ठीक है, नहीं तो गुणा मतलब गुना तो से 10 अधिक। देखो अगर मैं इधर एक का गुणा करूंगा तो 3x प्लस 6 ही आएगा। देखो पहले 2 का गुणा होगा, क्योंकि गुणा वाला पहले होता है, 2 का गुणा होगा तो देखो 2x प्लस 6, ठीक ना। अब देखो फिर अब 10 जोड़ दो, 2 का पहले गुणा होगा, अगर इसको अगर समझो तो ऐसे समझ लो x प्लस 3 गुणा 2 प्लस 10, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10। ठीक ना, ठीक है, क्लियर है ना? अब इधर देखो, अब कुछ 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो 3x और 2x जाएगा, तो x बराबर कितना बचा 10। क्या वाली एज पूछी गई है क्वेश्चन में, दोनों की वर्तमान पूछी गई है। तो देखो दोनों में x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 10, पुत्र की वर्तमान, अच्छा पुत्र की पूछी गई है तो सिर्फ 10 वर्ष आंसर हो जाएगा। पिता की पूछी हो गई होती तो 10 रखते तो 30 प्लस 3 33 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये वाला पूछा गया है तो ये आंसर क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन में बोला गया है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है, मतलब रीना की माता होगी और रीना दोनों की वैल्यू का टोटल हमको पता है 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। देखो 7 वर्ष पूर्व में चले जाओ, देखो 7 वर्ष पूर्व जो थी माता जो है रीना की आयु की 7 गुना, तो मम्मी ही सीधे सीधे बड़ी होगी ना। अगर ये x है तो ये 7x है। क्लियर है? 7 गुना थी, कितने गुना थी? 4 गुना थी, सॉरी 4 गुना थी, तो 7 वर्ष पूर्व 4 गुना थी। ठीक है, वो ये अगर x है तो वो
4x है, 4 गुना, वो 7 साल पहले की बात की गई, वो सॉरी हाँ 7 साल पहले की बात की। अब वर्तमान में बात करेंगे तो 7 जुड़ के आएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 7 और ये हो जाएगा x प्लस 7, ठीक ना। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू दी गई 49, वर्तमान में जोड़ा जाए 49%। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो देखो 4x में x जोड़ा तो हो गया 5x और 7 7 जोड़ेगा तो 14। अब इसमें 14 माइनस होगा तो 5x बराबर आ जाएगा 35, तो x बराबर 5 7 35 आ गया 7, ठीक है। माता की वर्तमान आई। अब हमें क्या पूछा गया है, माता की वर्तमान में पूछा गया है, तो इसमें वैल्यू रख दो। देखना 7 है, अगर इसमें क्या कहते हैं 4 गुणे 7 प्लस 7, 7 चक्को 28 प्लस 7 आ गया 35 वर्ष। सरल है, आ गया, ठीक, यही है आंसर। अब 15 है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखना, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, ठीक है। देखो वर्तमान में बोला गया है ए बी सी, इन तीनों की आयु का योग पता है कितना है, 90 वर्ष है। मैं लिख लिया, मगर मैं लिख लूं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है। और हमें एक चीज दिया गया है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। कहने का मतलब एक का x है, b का 2x है और c का 3x है, ठीक है। वो 6 साल पहले के बारे में बताया गया है। वर्तमान में अगर मैं करूंगा तो 6 जोड़ के लिखूंगा, ये हो जाएगा x प्लस 6, वो हो जाएगा 2x प्लस 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 6। अगर मैं तीनों को जोड़ूं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, तीनों की आयु को 90 दिया है, देखो 3 2 5 1 6x और 6 से 3 बार 18, तो 6x प्लस 18 बराबर 90। 18 माइनस जाएगा, 90 में 18 माइनस करेंगे तो आएगा 72, तो 6x बराबर 72। तो देखो 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, x बराबर 12। हमें पूछा गया था c का, तो हमें सिर्फ c का बताना है, इसमें रखना है, मतलब 3 गुणे 12 प्लस 6, 12 3 36 प्लस 36 प्लस 6 42, और ये 42 वर्ष हमारा हुआ आंसर। समझ में आ गया होगा, बन रहा है ना। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है ना। देखो राजीव वर्तमान में तो कुछ होगा, ठीक ना। हमको कितने साल पूर्व की बात की गई है, 8 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व की बात किया गया है, 9 वर्ष बाद। ये क्या क्वेश्चन बोलता है, देखना 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है, 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद, ठीक है, का आयु का गुणनफल हमको दिया गया है 15 है। यहाँ तो हमें नहीं पता, वर्तमान में भी कुछ इसकी तो उम्र रही होगी, ठीक ना। अब हमको बोल दिया है कि ये वाला और ये वाले का गुणनफल 15 है, अभी नहीं पता, तो वर्तमान में तो कुछ उम्र होगी, कुछ नहीं पता तो वर्तमान में x ले लो, ठीक है। वर्तमान में x लिए तो 5 साल पूर्व, तो मतलब x में 5 घटाओ, तो x माइनस 5। 9 वर्ष बाद तो वर्तमान में जोड़ के लाते हैं, 9 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा x प्लस 9। हमको क्या बोला गया था कि इन दोनों का गुणनफल, किन दोनों का, 5 क्वेश्चन में बोला गया 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद, इन दोनों की आयु का गुणनफल है 15, ठीक ना। तो देखो करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे करो x माइनस 5 और x प्लस 9 बराबर दिया गया है 15, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। देखो x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 9 में गुणा होगा तो 9x, फिर 5 का x में गुणा होगा तो माइनस 5x आ जाएगा, और माइनस 5 का 9 में गुणा होगा तो माइनस 45 बराबर, अगर 15 को भी उधर ले जाओ तो माइनस 15 हो जाएगा, बराबर 0। अच्छा x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये दोनों होंगे तो 4x बचेगा प्लस का, ठीक ना, तो x स्क्वायर प्लस
4x और माइनस 60 बराबर 0। अब क्या होगा, यहां से बनेगा गुणनफल, ठीक ना, मतलब गुणनखंड बनेगा, ठीक ना, ये गुणनखंड बनेगा। और गुणनखंड में तुम लोग को एक चीज बताया था, इसका शॉर्ट तरीका बताया हुआ था कैसे करना है, तुम लोग थे सीखे थे, हाँ ठीक ना। ठीक है। देखो क्या क्या होगा, ऐसे काट देगा, दोनों निकालो। मैं बताता साठ का हूँ। गुणनखंड। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब तुम लोग को ऐसे करना है कि जोड़ो घटाओ तो 4 है, गुणा करो तो 60 है। अब ऐसी कोई वैल्यू होगी, ठीक ना, कि क्या कहते हैं, जोड़ो घटाओ तो ये है, गुणा करो तो ये आना चाहिए। अब नहीं बने तो तुमने वो ये बोला था 60 को भी और तोड़ लो, 15 गुणे 4 कर लो, 15 चौक 60 होता है। अभी भी नहीं आ रही है तो 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे 4 लिख सकते हैं। अभी भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 4 को और कर लो, 2 गुणे 2 लिख लो, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 में 6, देखो 10 गुणे 6 60 आ रहा, और 10 में 6 का अंतर 4 आ रहा। गुणा करो तो ये आना चाहिए, जोड़ो घटाओ तो ये आना चाहिए, आ गया ना। जितना तोड़ोगे उतना बढ़ते जाएगा। और मैं बोला था कि देखना बड़ी वाली वैल्यू हमेशा आगे रखेंगे, तो 10 हमेशा मैं आगे रखूंगा, क्योंकि देखना 10 गुणे 6 60 होता है, तो 10 में अंतर, ठीक ना, छोटी वैल्यू पीछे रहेगी 6। दूसरी चीज इसमें होती है, पहली साइन हमेशा चेंज होती है, और पीछे वाली साइन कब चेंज होती है, जब आगे प्लस हो। तो ये हमेशा चेंज होगी, फर्स्ट साइन ऑलवेज चेंज, तो ये माइनस आएगा, एज कभी निगेटिव नहीं होती, ये आंसर नहीं होगा। तो फिर ये पीछे वाली साइन कब चेंज होगी, जब आगे प्लस हो, तो ये हो जाएगा, ये माइनस होते हो जाएगी प्लस, तो ये हमारा 6 आंसर हुआ किसका, x की वैल्यू आई। अगर x की वैल्यू 6 है, देखो x की वैल्यू 6, अगर मैं x की वैल्यू 6 रखा, ठीक है, तो ये 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 1 साल का, 9 साल बाद कितने का हुआ, 15 साल का। देखो अब यहाँ से आंसर आ गया, 5 साल पूर्व और 9 साल बाद, दोनों को गुणा करोगे तो 15 ही आएगा, आ गया ना, ठीक है, आगे समझ।